नमस्कार। अजनाब के इस यात्रा प्रवाह में आप सभी धर्मात्माओं का सादर आमंत्रण है। भारत धर्म यात्रा पर महाभारत को विस्तृत रूप से निरंतर प्रसारित किया जा रहा है। पिछले अंकों तक अपने सागर मंथन, अमृत की प्राप्ति, गरुड़ का जन्म, सर्पों का जन्म तथा उनके माता कद्रु द्वारा कुछ सांपों को जन्मेजय के सर्प यज्ञ में भस्मीभूत होने का श्राप देना और उतंग द्वारा महाराज जन्मेजय को सर्प यज्ञ के लिए प्रेरित करने की घटना जान लिए हैं। जन्मेजय द्वारा अपने राज्य सभा में एक आवश्यक आलोचना सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में जन्मेजय अपने मंत्रियों तथा ब्राह्मणों से परामर्श के पश्चात सिद्धांत लिए कि प्रतिशोध लेने के लिए तक्षक नाग को अग्नि में जलाकर मारना ही एकमात्र सही विकल्प है। जन्मेजय की इच्छा से सर्प यज्ञ का आयोजन हुआ। याज्ञिकगण अभिचारिक वृत्ति का प्रतीक कृष्ण वस्त्र धारण कर यज्ञाग्नि में आहुति देने लगे। मंत्रों का प्रभाव से सर्पकुल का जो जहां भी था वह आकर अग्निकुंड में गिरने लगा। सौती उग्र सभा आगे बोले, पूर्व काल में जब कद्रु अपने पुत्रों को श्राप दिए थे, उस समय से ही सर्प में प्रधान शेषनाग, वासुकी आदि प्रसिद्ध धार्मिक प्रतापशाली सर्पगण अपने कुल की रक्षा के उपाय प्राप्त करने के लिए प्रयासरत थे। उस समय एलापत्र नामक एक नाग बोले, ब्रह्मा जी से मैंने सुना है हमारे ही बहन जगतकारु से जो पुत्र उत्पन्न होगा वही हमारे कुल की रक्षा करेगा। तब वासुकी आदि नागों ने प्रयासरत होकर जगतकारु नामक मुनि के साथ अपनी बहन जगतकारु का विवाह दिए। विवाह के समय ही महामुनि जगतकारु अपने पत्नी को बोल दिए थे, कभी भी मेरे अप्रिय कार्य को मत करना। जब भी तुम ऐसा करोगी तो मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा। एक दिन जगतकारु मुनि सो रहे थे। सूर्यास्त होने का समय हो रहा था। संध्यादि क्रिया करने का समय बीत ना जाए, इस आशंका से जगतकारु अपने पति को जगा दिए। इस पर मुनि जगतकारु अत्यंत क्रोधित हो गए। बोले, मैं जब तक सोया रहूंगा तब तक सूर्य अस्त नहीं जा सकता। तुम मेरे अप्रिय कार्य को किए हो, इसलिए मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूं। तुम्हारे गर्भ में एक अत्यंत तेजस्वी मेधावी पुत्र है, वही तुम्हारे सहायक होगा। कुछ दिनों के पश्चात जगतकारु एक महातेजवान पुत्र को जन्म दिए, जिसका नाम आस्तिक रखा गया। वो च्यवन मुनि के पुत्र प्रमति के पास रहकर शास्त्रों का अध्ययन किए। जन्मेजय द्वारा यज्ञ प्रारंभ करने पर अपने कुल को विनष्ट होते देख सांपों ने अपने बहन से कहा, अपने भाइयों की रक्षा के लिए प्रयास करे। तब जगतकारु अपने पुत्र आस्तिक से बोले, पुत्र अपने मातृकुल की रक्षा के लिए यत्नवान हो। आस्तिक अल्पवयस्क बालक परंतु अतिशय बुद्धिमान तेजस्वी वो यज्ञ भूमि में उपस्थित हुआ। तब तक बहुत सारे सांपों का आहुति हो चुका था, परंतु जन्मेजय का प्रधान शत्रु तक्षक नाग का आहुति तब तक नहीं हुआ था। वो प्राण रक्षा हेतु देवराज इंद्र के शरण में पहुंच गए। इंद्रदेव ने तक्षक को आश्रय एवं आश्वासन दिए। यज्ञ भूमि पर बहुत समय व्यतीत होने पर भी जब तक्षक नाग नहीं पहुंचा तो सभी एक मत होकर बोले, अगर इंद्रदेव तक्षक का रक्षक बन रहे हैं तो इंद्र सहित तक्षक का आह्वान किया जाए। और वैदिक ऋतिकगण एक साथ इंद्र सहित तक्षक का आह्वान मंत्र उच्चारण कर यज्ञ में आहुति प्रदान किए। अब इंद्र भी तक्षक के साथ स्वर्गलोक से यज्ञ भूमि की ओर आने लगे। तब इंद्र तक्षक को छोड़ दिए। अब तक्षक अकेले ही यज्ञ क्षेत्र की ओर आने लगे। उसी समय बालक आस्तिक यज्ञ भूमि में उपस्थित हुए। उन्होंने यज्ञ की प्रशंसा में अनेक वाक्य बोले। उन्होंने कहा, परीक्षित पुत्र जन्मेजय, आप
भरत कुल श्रेष्ठ, आपका ये यज्ञ प्रयाग में किया गया चंद्र, वरुण व प्रजापति के यज्ञ के तुल्य है। आपके प्रियजनों का मंगल हो। इंद्र का सत्य यज्ञ, यम, रंतिदेव, कुबेर, युधिष्ठिर, कृष्ण द्वैपायन का यज्ञ जिस प्रकार, आपका यज्ञ भी उसी प्रकार। आपके प्रियजनों का मंगल हो। आपके जैसे प्रजापालक राजा जीवलोक में नहीं है। आप वरुण तथा धर्मराज के तुल्य, आप यम के न्याय धर्मज्ञ, कृष्ण जैसा सर्वगुण संपन्न। आस्तिक का इस स्तुति सुनकर जन्मेजय बोले, बालक होने पर भी इनका वाक्य वृद्ध के समान है, इन्हें मैं वर देना चाहता हूँ। ऋषिगण आकाश पथ पर देखकर बोले, महाराज आपका प्रधान शत्रु तक्षक आ गया है और यज्ञाग्नि में गिरने ही वाला है, आप वर दे सकते हैं। जन्मेजय बोले, बालक आप सुपंडित है, आप वर मांगे। आस्तिक तक्षक के उद्देश्य से बोले, तिष्ठ तिष्ठ तिष्ठ। तक्षक यज्ञ भूमि में गिरने से पहले आकाश में स्थिर हो गए। नमस्कार, आज यहीं तक।